हाय एवरीवन, वेलकम टू बजट की बात सीएक्सओ के साथ। यूनियन बजट आने पे अब बस कुछ ही समय रह गया है। ऐसे में हर सेक्टर की इस बजट से कुछ ना कुछ उम्मीदें हैं। बजट की बात सीएक्सओ के साथ में हम ऐसे ही कुछ सेक्टर्स पे फोकस करने वाले हैं और उन सेक्टर्स से जुड़े जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं उन पर भी। आज के इस एपिसोड में हम फोकस करने वाले हैं रियल एस्टेट सेक्टर पर, जिसके लिए हमें ज्वाइन करने वाले हैं मिस्टर अतुल मोंगा, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ बेसिक होम लोन। मिस्टर अतुल, या थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन बजट की बात सीएक्सओ के साथ। सो एज वी ऑल नो, बजट अब बस आने ही वाला है, कुछ ही समय रह गया है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर की क्या क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार के यूनियन बजट से। सी रियल एस्टेट सेक्टर में हर बार मतलब कि कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रहती है जो मतलब फुलफिल नहीं हो पाती, स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग साइड से अगर मैं बोलूँ तो अगर आप देखेंगे कि सबसे पहली चीज तो यही है कि जनरली जब लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, कोई नया घर खरीदते हैं, तो एक टैक्स रिबेट एक अच्छा उनके लिए इंसेंटिव होता है टू बाय अ न्यू हाउस। तो अभी अगर आप देखेंगे तो जो इंटरेस्ट और हमारे को प्रिंसिपल बेनिफिट मिलते हैं, वी बिलीव वी कैन इम्प्रूव दोज थिंग्स। करंटली 1.5 लाख और 2 लाख का जो रिबेट मिलता है उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो पीपल विल बी मोर अट्रैक्टेड टू बाय रियल एस्टेट। देन अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे रेट्स बहुत इंक्रीज हुए हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं और मार्केट में रियल एस्टेट की प्राइसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो अगर उसको कम करने के लिए सरकार कुछ मेजर्स ले, जैसे कि सिंपल सी चीज है, बिल्डर जो रॉ मटेरियल खरीदता है उस पर जीएसटी 28% तक जाता है, तो कस्टमर को सारा अल्टीमेटली पे करना पड़ता है। तो अगर उसमें कुछ मतलब जीएसटी बेनिफिट्स मिले और बिल्डर्स को कुछ राहत मिले तो कस्टमर्स के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा रियल एस्टेट खरीदना। बिकॉज अगेन अगर मैं अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ से बात करूं तो वहां पे मोस्टली कस्टमर का शायद पहला घर होता है ये। तो एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रमोटिंग हाउसिंग फॉर ऑल का स्कीम, तो उसके अंदर और भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं कस्टमर को, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर थोड़ा बूस्ट करेगा। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि होम लोन सेक्टर, या अगर हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो इंडियन इकोनॉमी का एक काफी बड़ा मेजर पार्ट है। तो ऐसे में इस सेक्टर में अभी क्या क्या चैलेंजेस हैं जो अभी आपकी इंडस्ट्री फेस कर रही है। अगर आप देखेंगे ओवरऑल, अगर मैं होम लोन की तरफ से बात करूं तो इंडिया में होम लोन्स की पेनिट्रेशन 10 या 11% ही है जीडीपी के, अगर मैं कंपैरिजन में देखूं। बट अगर आप किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी में देखेंगे दिस गोज अप टू 60-65%। एंड उसका एंड स्टिल यू नो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। इट इज प्रोजेक्टेड टू बी $600 बिलियन अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर। मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सारा डेटा देखेंगे तो 60% ऑफ होम लोन जो इंडिया में होते हैं वो टॉप 5 स्टेट्स में होते हैं। वो आरबीआई से आपको स्टेट वाइज डेटा मिलता है, अगर आप सिटी वाइज मिलता हो तो दिस विल नॉट बी मोर देन 10 सिटीज। सो द डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्क्यूड है। और उसका मेजर रीजन क्या है कि हमारे देश में कोई आप अगर देखेंगे कोई प्रॉपर्टीज का कोई डेटाबेस नहीं है कि आई कैन इवेल्युएट द एसेट ऑनलाइन। तो हर चीज ऑफलाइन हो रही है, जिसके कारण मॉर्गेज को थोड़ा ऑनलाइन करना डिफिकल्ट हो गया है। जैसे अगर आज की डेट में आप देखेंगे इंस्टेंट पर्सनल लोन, इंस्टेंट बिजनेस लोन इज अ रियलिटी, बट इंस्टेंट होम लोन कोई सोच भी नहीं सकता क्योंकि आप एसेट को इवेल्युएट नहीं कर सकते। उसी तरह सेकंड चीज ये है कि अगर आप बैंक्स को देखेंगे तो उनकी पेनिट्रेशन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में थोड़ी कम है। तो अगर थोड़ा सा सरकार इस तरफ कुछ करे कि हमारा ये डेटाबेस बन सके, जो कि हो भी रहा है, मेट्रो लेवल पे हो रहा है, बट टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जनरली लोग रजिस्ट्री अवॉइड करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होती, उस तरफ थोड़ा काम किया जाए तो ऑनलाइन होम लोन्स विल बिकम अ रियलिटी एंड इसकी पेनिट्रेशन बढ़ेगी और ये 10% से एटलीस्ट चाइना जितना 20 25 या 30% के आसपास जो है वहां तो हम पहुंच ही पाएंगे। अगर हम बात करें इंडिया में प्रॉपर्टीज की, तो हर पर्सन, चाहे वो किसी भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो, हर पर्सन चाहता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग मिले। और इनफैक्ट जो सेलर्स होते हैं उनके लिए भी यही होता है, क्योंकि उनके पास ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स आएंगे। तो अफोर्डेबल हाउसिंग से रियल एस्टेट सेक्टर ऑब्वियसली ज्यादा फ्लरिश होगा। तो ऐसे में गवर्नमेंट से इस बार आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स है बायर और सेलर दोनों की, ये दोनों सॉल्व हो जाए। स्पेसिफिकली अगर हम टैक्स वगैरह की बात करें, टैक्स रिबेट्स की बात करें, तो अगर हम उस प्रॉब्लम की हम बात करें तो वो आप कैसे चाहेंगे कि कैसे सॉल्व हो इस सेक्टर की। देखिए, सबसे पहले तो ना अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन ही चेंज कर देनी चाहिए। अभी अगर आप देखें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर एक अर्बन सिटी में लाइक मुंबई या दिल्ली में 45 लाख तक का जो घर है, अराउंड 45 लाख का घर है, उसे अफोर्डेबल माना जाता है। बट हम्म। हमें और आपको सबको पता है 45 लाख में आज की डेट में कुछ नहीं आता। तो इट दिस डेफिनेशन शुड बी रिवाइज टू एटलीस्ट 75 लाख।
ताकि एक डिसेंट घर खरीदने में कस्टमर को वो बेनिफिट मिले जो प्रधानमंत्री आवास योजना में है। सेकेंडली, आई बिलीव, जो मैंने पहले कहा था कि आप इंटरेस्ट और ये प्रिंसिपल कंपोनेंट में जो आप रिबेट देते हैं, टैक्स रिबेट, अगर वो थोड़ी बढ़ा दी जाए, अभी वो कुल मिला के 3.5 लाख तक होती है, अफोर्डेबल थोड़ा और मिला दे तो 4 लाख तक जाती है, अगर उसको 5 लाख तक करें तो कस्टमर के लिए शायद ज्यादा कैश फ्लो हो प्रॉपर्टी खरीदने का, एंड पेनिट्रेशन बढ़ेगा। तो और थर्डली, ऑब्वियसली, जो मैंने आपको बोला कि बिल्डर्स को अगर थोड़ा इंसेंटिवाइज किया जाए, जैसे कोविड के टाइम में अफोर्डेबल रेंटल कॉम्प्लेक्सेस में गवर्नमेंट केम एंड बिल्ड पार्टनरशिप्स विद बिल्डर, तो उस पार्टनरशिप में अगर हाउसिंग में भी गवर्नमेंट अगर कुछ स्टेप्स ले, तो आई बिलीव कि ये सेक्टर ओवरऑल प्रमोट हो सकता है। एंड आई बिलीव ये सेक्टर मेनली अफोर्डेबल हाउसिंग का जो प्रमोट होगा, दैट विल बी प्रमोटेड इन टियर 2 टियर 3 सिटीज, सो गवर्नमेंट नीड टू पुट मोर फोकस ओवर देयर। जो अपकमिंग सिटीज है हमारी, उसके अंदर अगर ज्यादा फोकस किया जाए, ज्यादा बिल्डर पार्टनरशिप्स हो या बिल्डर इंसेंटिवाइज हो, एंड एक बिल्डर के लिए भी टियर 2 सिटी में घर बनाना आसान होता है, बिकॉज लेबर इज चीप। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर इशू नहीं रहे हैं। मतलब पहले होता था कि एक छोटी सिटी में सामान पहुंचाने में बिल्डर को प्रॉब्लम होती थी, बट नाउ वी हैव गुड हाईवे नेटवर्क, टेलीकम्युनिकेशन इज देयर, सो यू कैन बिल्ड मोर अफोर्डेबल कॉम्प्लेक्सेस देयर, एंड मोर सेल्स विल बी हैपनिंग ओवर देयर। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक और सवाल है, कोविड से रिलेटेड है कि कोविड के बाद से रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो कितना अफेक्ट हुआ है, और किस टाइप से अभी फिलहाल क्या जंप की जरूरत है जिससे ये वापस सेक्टर उस पेस को पकड़ सके। सी कोविड के बाद ये मेन से जो फर्क आया है वो आया है कि रेट्स बढ़ने के कारण, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के कारण होम लोन थोड़े महंगे हुए हैं। ऑल्दो इतने नहीं बढ़े, प्री कोविड लेवल पे ही हैं अभी, बट स्टिल अगर आप कोविड के अंदर जो रेट्स थे, दैट वाज लाइक लोएस्ट इन लास्ट 2 डिकेड्स आई से, बट अभी थोड़े बड़े हैं, तो उसके कारण अफोर्डेबिलिटी की डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है, खासकर अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के लोगों के लिए। बिकॉज बीच में क्या हो गया था कि रेंटल जो अमाउंट है, दैट वाज वेरी क्लोज टू ईएमआई, तो लोग ये सोचते थे कि यार क्यों हम रेंटल दें, लेट्स बाय द हाउस ओनली। तो अभी क्या हो गया है कि ये रेट बढ़ने के कारण वो फिर से गैप बढ़ गया है। एंड सेकेंडली, जैसे मैंने बताया कि बिल्डर्स को इतने बेनिफिट्स नहीं मिलते, तो उनकी उनकी भी थोड़ी खरीद महंगी हो गई है जीएसटी के कारण या उनके टैक्सेस के कारण। अगर इसमें थोड़ा सा, अगेन मैं वही बोलूंगा, थोड़ा काम किया जाए, तो अफोर्डेबिलिटी को प्रमोट किया जाए। मे बी जो जीएसटी बिल्डर पे कर रहा है, जैसे सीमेंट पे एग्जांपल देता हूँ, 28% तक जीएसटी जाता है, इसको रिड्यूस करके अगर आप 10 से 15% पे ले आए, बिकॉज देखिए हाउस जो है वो एक बेसिक नेसेसिटी है किसी भी ह्यूमन बीइंग की, तो इस पे जीएसटी कम कर दिया जाए, तो घर का प्राइस ऑटोमेटिकली आप समझ लीजिए प्रोपोर्शनेटली 5 से 10% तो कम हो ही जाएगा, क्योंकि सीमेंट मेजर कंपोनेंट होता ही है किसी घर में। इसी तरह और जो बिल्डिंग मटेरियल्स है, उस पे अगर आप टैक्स इंसेंटिवाइजेशन करें बिल्डर्स को, तो होम्स विल बिकम मोर अफोर्डेबल, एंड अफोर्डेबल हाउसिंग विल बी प्रमोटेड। माई लास्ट क्वेश्चन इज क्वाइट क्लोज टू दिस वन। जैसे आप जीएसटी की बात कर रहे थे, तो क्योंकि महंगी प्रॉपर्टी, अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो सेपरेट हमारे लिए एक टॉपिक हो गया, बट प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन में जो अब इतना टाइम लगता है और साथ में जितना पैसा मार्केट से उठाना पड़ता है बिल्डर्स को, तो ऐसे में क्या होता है कि जीएसटी की वजह से काफी ज्यादा प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस है वो हाइक हो रहे हैं। तो अभी ऐसा, मतलब ये इशू ना दोनों के लिए है, ये प्रॉपर्टी बायर के लिए भी है, ये सेलर के लिए भी है। तो ऐसे में सरकार से इस बार क्या, मतलब क्लियर कट क्या मांग है जीएसटी के मामले में, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। मैंने जैसे बताया, जीएसटी थोड़ा कम कर दिया जाए बिल्डिंग मटेरियल्स पे, 28% से एटलीस्ट 15% पे ला दिया जाए। और उसके बाद बिल्ड, जैसे आपने एक बात बोली, बिल्डर्स को अगर चीप फाइनेंसिंग मिले, जैसे लास्ट ईयर के बजट में रीट्स वर अलाउड, जिसके कारण इंडिया में बहुत कैश आया है फॉर बिल्डर्स। इफ यू सी मेनी बैंक्स हैव सेट अप देयर फंड्स टू इन्वेस्ट इन बिल्डर्स, तो उससे थोड़ा इजी फाइनेंसिंग मिलता है बिल्डर को। एंड बिल्डर्स का अगर फाइनेंसिंग इजी होगा, तो अल्टीमेटली कस्टमर्स के लिए भी घर सस्ते पड़ेंगे। तो जीएसटी में डेफिनेटली थोड़ा कम करने का है रिक्वायरमेंट, एंड दैट कैन बी इजीली डन, स्पेशली दिस इज समथिंग व्हिच इज फॉर अ बेसिक ह्यूमन नेसेसिटी, सो गवर्नमेंट उस तरफ कुछ काम कर सकती है।